मुझे ये बताइए कि ये पंडोरा पेपर है क्या? पेंडोरा पेपर दरअसल ऐसा है कि जो मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हैं या जितने बिजनेसमैन हैं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो पेंडोरा पेपर्स कहलाता है। मेरा इस बारे में यही ख्याल है कि जो भी है वो जो भी उन्होंने किया है या जो भी वो करते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए करते हैं और सही करते हैं। अमीरां नूं किसे पुछना नहीं, किसे वजीर ने अस्तीफा नहीं देना, किसे को कुछ भी नहीं होना, चुप करके अगले हार जिस तरह अगे पनामा वाले गए नहीं भी चले जाने। पहले पनामा फिर अब पंडोरा ये आ गया, तब क्या बना? पहले भी इन लोगों के नाम थे ना, पीटीआई वालों के। वो देखो ना, करप्शन तो उससे ज़्यादा बढ़ रही है। जी देखें, वाकई ये बहुत बड़ा पेंडोरा है और ये मेरा ख्याल है कोई 10.2 मिलियन पेपर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बिलावल हुसैन और आप देख रहे हैं सियासी लोक न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडोरा पेपर के आते ही मुल्क भर में सियासी समाजी शख्सियात को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। हर कोई इस सोच में गुम है कहीं इस पेपर में हमारा नाम तो नहीं आ जाएगा। तो आज हम जानने के लिए आवाम से आए हैं कि आखिर ये पेंडोरा पेपर है क्या और जिन लोगों का इसमें नाम आया है उनके बारे में आवाम की क्या राय है। क्या आखिर आवाम को मालूम है कि पेंडोरा पेपर है क्या? आइए चलते हैं आवाम से जानते हैं। मुझे ये बताइए कि ये पेंडोरा पेपर है क्या? पेंडोरा पेपर दरअसल ऐसा है कि जो मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हैं या जितने बिजनेसमैन हैं उन्होंने आउट ऑफ आपके जो है कंट्री इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो पेंडोरा पेपर्स कहलाता है। उसमें जो है ऑफशोर्स कंपनीज वगैरह लोगों के नाम हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कोई 700 से ज़ायद जो पाकिस्तानी नाम डिक्लेयर हुए हैं पेंडोरा के हवाले से। तो अब जो है अब ये है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब को सर वो जिनके नाम आए हैं वो बताएंगे मुझे, आपके ख्याल में किन किन के नाम आएंगे? इसमें पीटीआई के भी हैं और पीटीआई के मेंबर्स भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, पाकिस्तान पीएमएल के भी हैं और उसके अलावा जो है आपके बिजनेसमैन भी काफ़ी हैं। अब ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि आगे क्या होती है, क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़रिश गिल। सर इसकिल मुझे ये बताएं कि जो पेंडोरा पेपर ओपन हुआ है उसमें हमारे कई सियासतदानों के नाम आए हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में यही ख्याल है कि जो भी है वो जो भी उन्होंने किया है या जो भी वो करते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए करते हैं और सही करते हैं। हमारा पैसा तो वो चोरी कर रहे हैं ना, नहीं कोई बात नहीं, उसमें आप कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है उसमें। हम अगर उनकी जगह पे होंगे हम भी अपने ही बारे में सोचेंगे क्योंकि जो दुनिया चल रही है कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता। आपने किसको वोट किया? आपने वोट किया? हमने किया है शेर को। आपने शेर को किया है? तो साबका वजीर आजम नवाज शरीफ का भी दामाद का नाम आया है। जी खाते तो वो भी हैं लेकिन चले, फिर भी आप उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जी सपोर्ट उन्हीं को करें। पेंडोरा पेपर आया है, इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? साडा तो यही कहना है कि गरीबां नूं इस पंडोरा दे नाल गरीबां नूं कुछ ना फायदा है तो ना नुकसान, उल्टा नुकसान है। अमीरां नूं किसे पुछना नहीं, किसे वजीर ने अस्तीफा नहीं देना, किसे को कुछ भी नहीं होना, चुप करके अगले हार जिस तरह अगे पनामा वाले गए नहीं भी चले जाएंगे। सारे एक दूए तो बड़े चोर हैं। सर आपको जैसे पता है कि पेंडोरा पेपर आ गया, तो ये पेंडोरा पेपर आखिर है क्या? ये पता नहीं इसका क्या है, ये शुरू से है। कोई ना कोई जिसकी भी हुकूमत आती है ना, कोई ड्रामा शुरू हो जाता है। जैसे नवाज शरीफ दौर से, जरदारी दौर से वो हकानी एक आया था, वो क्या बना इसका? कुछ भी नहीं बना। नहीं ये ये आवाम को गुमराह करने वाली बात है। ये मतलब कि आपके ख्याल में कुछ भी नहीं है? ये कुछ भी नहीं है। हुकूमत इन्होंने जितनी देर इन्होंने करनी है, हुकूमत करनी है, जितनी देर नहीं करनी है वो नहीं करनी है। आखिर ये पेंडोरा पेपर है क्या है? मतलब ये इसका करप्शन के बारे में बता रहे हैं ना, शुरू से पहले पनामा फिर अब पंडोरा ये आ गया, तब क्या बना? पहले भी इन लोगों के नाम थे ना, पीटीआई वालों के। अब वो देखो ना, करप्शन तो उससे ज्यादा बढ़ रही है ना। नहीं, अब तो दिगर हजारों लोगों के बीच में दर्जनों के हिसाब से नाम पहले है। भी भाई कितने लोगों के नाम थे, कितने 100 के नाम थे ना। एक नवाज शरीफ के बारे खुला ना, बाकी लोगों के बारे को नहीं खुला। पहले भी तो अलीम खान, खुसरो बख्तार, बाकी है मिनिस्टर जो इनके साथ थे, उनके नाम थे पहले भी एक पनामा में भी उसके नाम थे, तो पेंडोरा में भी आप समझते हैं कि उन्हीं के ही नाम है? ये मोनसलाई का नाम आया, अलीम खान का आया और काफ़ी लोगों के नाम आए पीटीआई वालों के। ये पेंडोरा पेपर क्या है? ये पंडोरा पेपर तो बेसिकली से ये सेम जो है ना वो पनामा लीग की तरह ही है, लेकिन इसमें अभी देखते हैं हुकूमती शख्सियात के नाम आए हैं। तो
आपको मालूम है जिन जिन के नाम आए हैं? जी फैसल वाडा हो गए, इसके अलावा खुसरो बख्तियार के एक भाई हैं छोटे, उनका नाम आया है, और शर्जील मेमन है पीपल पार्टी का, उनका नाम आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं होगा, सिर्फ ये बातें ही होगी इमरान खान साहब की, क्योंकि उन्होंने अपने बंदों को तो कुछ कहना नहीं है। क्यों ये वो वादा करके आएंगे, मैंने अपोजिशन को सिर्फ जो है ना वो लताड़ना है, और अपनी टीम को तो बिल्कुल वो उन्होंने पाक साफ किया हुआ कि वो तो बिल्कुल पाक साफ हैं। तो अब देखते हैं कि उन्होंने कबीना में भी ये फैसला किया कि हम इनको जो है ना नैब और बाकी FIA को ये उनके सपुर्द कर रहे हैं, लेकिन देखें अब क्या बनता है। तो इंशाल्लाह आगे जैसे भी देखते हैं, आगे इलेक्शन भी आ रहा है, तो खान साहब को चाहिए कि ये उनके पास सुनहरी मौका है अपने आप को जो है ना प्रूफ करने का, कि अब वो करप्शन के ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ लगा रहे थे कि करप्शन, और उनका ये एक बयानिया था इलेक्शन में 2018 में। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ये बयानिया उनका कहाँ तक पूरा होता है, तो जस्ट ही इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो पेंडोरा पेपर आया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखें, वाकई ये बहुत बड़ा पेंडोरा है, और ये मेरा ख्याल है कोई 10.2 मिलियन पेपर्स हैं, और ये वाकई एक पेंडोरा बॉक्स है। अभी तक तो इसने लेकिन उस तरह का इम्पेक्ट नहीं पैदा किया जिस तरह ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में, तो फिर वाकई ये बहुत बड़ा पेंडोरा हो। लेकिन पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि इसका इस तरह से इम्पेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। आपको क्या लगता है सर कि ये पेंडोरा पेपर जो है बिल्कुल फेक है? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि ये फेक नहीं है। ये कंजोर्टियम है सहाफ़ियों की, जिन्होंने पता नहीं 2 साल लगा के, पता नहीं कोई एजेंसी भी होगी बैक एंड पे, जिन्होंने मिलके ये सारा काम किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मतलब रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है, तो इसका वो इम्पेक्ट नहीं आएगा। केसेस अदालतों में जाएंगे, लेकिन फिर वही बात कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई इससे प्रोसिक्यूट हो, कोई हमारा MNA या MPA से डिस्क्वालीफाई हो। तो पेंडोरा बॉक्स नो डाउट एक बहुत बड़ा पेंडोरा होता है उन माशरों के लिए जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो। सर मुझे इसके अगेंस्ट बताएंगे कि पेंडोरा बॉक्स आखिर है क्या, मतलब इसका मकसद क्या है, इनमें क्या चीज़ है? ये पेंडोरा बॉक्स जो है जी, ये कोई मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई 600 सहाफ़ी हैं ये मुख्तलिफ ममालिक से, जिनका ये 2 साल का काम है, और उन्होंने पूरे मुल्कों से डाटा इकट्ठा करके तो उन्होंने ये एक पेंडोरा बॉक्स खोला कि किस तरह गरीब मुल्कों से लोग पैसा चोरी करके तो फिर ऑफशोर या शेल कंपनीज के ज़रिए तो ये फिर स्विट्ज़रलैंड, पनामा और अमीर मुल्कों में जाते हैं। सर जिनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है, इनके मतलब आपका क्या कहना है? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, मतलब मैं एक अपनी राय दे सकता हूँ कि मतलब हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे तो है ही ला कानूनियत, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ये अब अदालत का काम है बताना कि कोई बंदा कितना गिल्टी है और गिल्टी नहीं। देखिए, आपका अगर चोरी का पैसा है तो आप शेल कंपनी बनाएंगे, दो ही उसके मकासद हो सकते हैं कि आपने या टैक्स चोरी का पैसा बचाना है या आप अपने जो आपका जो काला धन है उसे आपने किसी तरीके से लॉन्डर करके बाहर भेज। पेंडोरा बॉक्स क्या है? देखिए, पेंडोरा बॉक्स ये है कि जिसका जो दिल चाहता है ना वो बोलता है। हुकूमत के खिलाफ बोलना हो, अपोजिशन के खिलाफ बोलना हो, जो जिसका दिल चाहता है उसको पेंडोरा बॉक्स कहते हैं। नहीं, आप तो ये पेंडोरा बॉक्स में तो हमारे कुछ हुक्मरानों के नाम आए ना, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूट के बाहर ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, करप्शन किया, उनके बारे में तल्लक आप क्या कहना चाहें? देखें, इस मुल्क में अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता। जो लूट के चले गए बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये थे तो महंगाई कम थी, इमरान खान आया तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अकेला इमरान खान 70 साल के मुल्क को कैसे 2 साल में 1 साल में कैसे ठीक कर देगा? आप मुझे ये बताएं। नहीं कर सकता, ठीक है। करप्शन का आप थोड़ी सी मैं मिसाल दे दूं कि एक मुलाजम है ना, आप उसको 100 रुपया दे के भेजते हैं ना कि ये चीज़ ले आएँ, तो वो उसमें कितना खा सकता है? 5 रुपये खा सकता है, 10 रुपये खा सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता, और वो ज़रूर खाएगा। इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मरना याद नहीं है। मरना याद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मरना याद नहीं है, और जितना वो खा सकते हैं वो खा रहे हैं, लूट रहे हैं।
अल्लाह का अजाब उन पे आएगा और आ रहा है, मानते नहीं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना है लोगों की राय। कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे कि पनामा लीक्स आया था, उसका आज तक कुछ नहीं बना, इसी तरह पेंडोरा बॉक्स का भी कुछ नहीं बनाएगा। सिर्फ हमें आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बिलावल हुसैन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।